और दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, ऐसी दो स्किल्स जो कि आपके करियर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन दो स्किल्स में से पहली स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपकी अच्छी और प्रभावशाली संवाद करने की क्षमता। और दूसरी स्किल जिस पे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा, वो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि आपकी चीज़ों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता, यानी कि प्रस्तुतिकरण की जो क्षमता है। प्रेजेंटेशन स्किल भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो कि आपको दूसरों के साथ स्टैंड अपार्ट होने में, दूसरों के साथ आपको एकदम से एडवांटेज लेवरेज देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि आजकल अधिकतर कंपनियों को ऐसे कैंडिडेट्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है जिनमें इन दोनों स्किल्स का, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का और प्रेजेंटेशन स्किल दोनों का एक समुचित समावेश हो। क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय कंपनी के लिए बहुत बड़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी और प्रभावशाली प्रेजेंटेशन करने के लिए, यदि आपके बॉस ने आपको कहा है कि कल सुबह मुझे मंडे मॉर्निंग को एक प्रेजेंटेशन आपको बना के देना है, आप मुझे एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के देंगे, तो कई बार मैंने देखा है कि लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं, प्रेजेंट किस तरह से अपनी चीज़ों को दूसरे के सामने रखें। फैक्ट्स एंड फिगर से कुछ लोग प्रेजेंटेशन को इतना भर देते हैं कि दैट प्रेजेंटेशन सिंपली बिकम्स अ बोरिंग प्रेजेंटेशन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी 5 चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा, सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ जिसको आपके सामने में रखना चाहूँगा वो है आपका ऑडियंस को जानना। सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाते समय इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप किस प्रकार के ऑडियंस के लिए अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। आपके ऑडियंस का एवरेज एज ग्रुप क्या है, उनका लेवल ऑफ प्रोफेशनल लेवल क्या है, क्या वो मैनेजर लेवल के हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं और सीनियर लेवल के हैं। उन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, उनका बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड ध्यान में रखते हुए, उनकी एवरेज एज ग्रुप ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रेजेंटेशन बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आपने बड़ा फंकी प्रेजेंटेशन बना दिया और आपके जो ऑडियंस हैं वो सारे मिड एज के मैनेजर्स हैं, तो दैट थिंग विल नॉट गो वेल विद दैट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने ऑडियंस को ध्यान में रखिए कि किस प्रकार का आपका टारगेट ऑडियंस है। उस टारगेट ऑडियंस की एवरेज एज ग्रुप, उनका प्रोफेशनल लेवल, हो सके तो उनका एजुकेशनल लेवल भी, बट प्रोफेशनल लेवल एंड एज ग्रुप, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इनको ध्यान में रखते हुए आप प्रेजेंटेशन बनाइए। दूसरी जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड KISS, यानी कि किस का मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कई बार मैंने देखा है, क्योंकि जहाँ भी मैं ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लेता हूँ वहाँ प्रेजेंटेशंस अक्सर होते रहते हैं। मैंने कॉर्पोरेट में भी 12-15 साल काम किया है, तो वहाँ भी बहुत सारे प्रेजेंटेशंस मैंने प्रेजेंट भी किए हैं और प्रेजेंटेशंस को देखा भी है। लोग भर के ले आते हैं PPT की स्लाइड्स में खचाखच इन्फॉर्मेशन भरी रहती है और लोग देखने वाले परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन कब खत्म होगा। नहीं, प्रेजेंटेशन आपका ऐसा हो दैट शुड कैच पीपल्स अटेंशन, दैट शुड कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस यू आर इंटरेक्टिंग विद। तो आपका ऑडियंस, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो KISS होना चाहिए, यानी कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना सिंपल और जितना शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, इफेक्टिव हो, एक बार देखने से ही समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति क्या बात कहना चाह रहा है, प्रेजेंटर क्या बात रखना चाह रहा है हमारे सामने। उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ऑलवेज कीप योर प्रेजेंटेशन सिंपल एंड शॉर्ट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है बी क्रिएटिव। अब क्रिएटिविटी की मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे सकता। क्रिएटिविटी हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होती है। तो कोशिश करिए कि क्रिएटिवली आप चीज़ों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर आप रखना चाह रहे हैं, क्या कुछ ऐसा क्रिएटिव तरीका है? जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जो क्रिएटिव तरीके से, जिससे कि लोग बोर ना हो, जिससे कि लोगों को उसको देखने में मज़ा आए, थोड़ा आनंद आए, इंटरेक्टिव रहे। तो क्रिएटिव होने की आप कोशिश करिए। क्रिएटिवली चीज़ों को आप दूसरों के सामने रखिए। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू कैन बी क्रिएटिव, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ स्पेसिफिक गाइड ऑन हाउ टू बिकम क्रिएटिव। लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप दूसरों के सामने रखने जा रहे हैं, वो क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी का उसमें झलक दिखना चाहिए। तीसरा है कि आपका प्रेजेंटेशन फोकस्ड होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन आपने स्टार्ट किया टॉपिक A से और टॉपिक A से भटक कर आप चले गए टॉपिक B पर और आपने ख़त्म किया तो टॉपिक C आ गया। नहीं, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। आप अपने प्रेजेंटेशन में जिस टॉपिक पर आप हैं उसी टॉपिक पर आप टू द पॉइंट एकदम फोकस होकर प्रस्तुत करें, तो इसमें समय भी कम लगेगा,
लोगों को भी समझ में आएगा और आप विद इन द टेम्पलेट, विद इन द फ्रेमवर्क रह के ही आप अपनी चीज़ों को रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एकदम प्रोफेशनल टेम्पलेट्स का यूज़ करिए। जो मैंने फर्स्ट टाइम कहा था कि नो योर ऑडियंस, आप इस तरह के अनप्रोफेशनल, फंकी दिखने वाले, फन तरीके से दिखने वाले जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ ना करें। आप प्रोफेशनल टेम्पलेट्स, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स हैं उनको आप यूज़ करें। तो दोस्तों, ये 5 ऐसी चीज़ें थी जिनको कि आप अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे, जिनका कि ध्यान प्रेजेंटेशन दूसरों के सामने करते वक्त आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और ये प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन स्किल है, ये दोनों स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती हैं। और प्रेजेंटेशन स्किल में आपने एक बार अगर सिद्धता प्राप्त कर ली, दक्षता प्राप्त कर ली, तो डेफिनेटली आपके करियर बिल्डिंग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारा